नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम लोग वायु में उपस्थित कणों से होने वाली बीमारी के बारे में अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं और कण भी होते हैं। जब ये कण अधिक मात्रा में हो जाते हैं और हम सांस लेते हैं, ये हमारे अंदर चले जाते हैं और उससे हमें बीमारी हो जाती है। जब वायु में अनचाहे कण आ जाते हैं तब वायु प्रदूषण होता है और ये अनचाहे कण हमें नुकसान पहुंचाते हैं। और प्रदूषित वायु से मनुष्य में थकावट, मंदबुद्धिता, फेफड़ों का कैंसर और सांस की बीमारियां हो जाती हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे वायु में जब किसी के कण अधिक मात्रा में हो जाते हैं तो उनसे कौन कौन सी बीमारी होती हैं और किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या पूछे जा सकते हैं। देखिए, हमारी साड़ी बनी हुई एक साइड में है धूल कण और उससे होने वाली बीमारी। जब वायु में सिलिका के कण जो होते हैं अधिक मात्रा में हो जाते हैं तब उससे हमारा सिलिकोसिस नामक बीमारी हो जाती है। इसी तरीके से जब वायु में लौह के कण अधिक मात्रा में हो जाते हैं तब सिडरोसिस नामक रोग हो जाता है। इसी तरीके से ही वायु में जब हमारा कोयला का कण अधिक मात्रा में पाया जाता है, कोयला 4 प्रकार का होता है, उसमें जो सबसे बढ़िया क्वालिटी का जो होता है वो एंथ्रासाइट्स हो जाता है और उसी के नाम पर ही इस बीमारी का नाम रख दिया गया है। जब कोयले के कण अधिक हो जाते हैं वायु में और हम सांस लेते हैं तो वो कण हमारे श्वास के द्वारा अंदर चले जाते हैं फेफड़ों में, तब हमें वहाँ पे एंथ्राकोसिस नामक बीमारी हो जाती है। इसी तरीके से एस्बेस्टास के कण जब वायु में अधिक हो जाते हैं तो एस्बेस्टासिस नामक बीमारी हो जाती है। इसी तरीके से जब वायु में कपास के कण अधिक मात्रा में हो जाते हैं तो बिस्नोसिस नामक बीमारी हो जाती है। अगर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है और श्वेत फेफड़े का कैंसर दे रहे हैं तब हम लोग सही करेंगे, श्वेत फेफड़े का कैंसर हो जाता है। इसी तरीके से जब गन्ना के कण यानी गन्ना धूल कण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तब हमें बेगासोसिस नामक बीमारी हो जाती है। जब अनाज के धूल कण अधिक मात्रा में होते हैं और हम सांस लेते हैं तो कृषक फुफ्फुस रोग हो जाता है। इसी तरीके से जब ऊन के कण अधिक मात्रा में हो जाते हैं और जब ऊन के कण अधिक मात्रा में वायु में उपस्थित हो जाते हैं तो हमें सोरटोर्सस रोग हो जाता है। ऊन, इसको याद रखने की सबसे बेस्ट ट्रिक है, ऊन से स्वेटर बनता है और उसी से ही रिलेटेड उसका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, सोरटोर्सस रोग हो जाता है। और एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, किस धूल कण से बिस्नोसिस नामक बीमारी होती है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऊन कण, अनाज कण, कपास कण, कोयला कण, और इसका सही आंसर है कपास कण। जब वायु में कपास के कण अधिक हो जाते हैं तब बिस्नोसिस नामक बीमारी हो जाती है। सिलिकोसिस नामक बीमारी किससे होती है? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। जब वायु में सिलिका के कण अधिक मात्रा में हो जाते हैं और हम सांस लेते हैं और ये हमारे फेफड़ों में चली जाती है तो हमें सिलिकोसिस नामक बीमारी हो जाती है। तो ऑप्शन बी सही होगा। 3rd क्वेश्चन हमारा है, गन्ना धूल कण से होने वाली बीमारी कौन सी है? 4th ऑप्शन दिए हुए हैं। तो गन्ना धूल कण से जो बीमारी होती है बेगासोसिस नामक बीमारी हो जाती है जब वायु में इसकी उपस्थिति अधिक हो जाती है गन्ने कण की।